गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कराऊंगा। इसमें हम पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखिए आगे, ये जो आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में एक सेक्टर बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो जो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये 60 का एंगल है और इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। जो मैंने शेडेड किया हुआ है वो सेक्टर है 60 डिग्री का सर्कल का एक ऐसा पार्ट जो दो रेडियस और आर्क के बीच का होता है, उसे हम सेक्टर कहते हैं और सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला, हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। याद रखना भी बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ सर्कल में आपको थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई करना है। थीटा एंगल अपॉन 360 यानी पूरा सर्कल इंटू पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हमने इसलिए रखा है क्योंकि 6 रेडियस और रेडियस की वैल्यू है, तो 6 इंटू 6। अब जो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकती है वो आप कैंसिल आउट करोगे। तो कैंसिल हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप फिगर में, आप स्क्रीन पर 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 पर, और इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दो। अब आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 बचेगा और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 132 अपॉन 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो 132 अपॉन 7 एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा सम है। अब आते हैं हम अगले सम पर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब क्वाड्रेंट होता क्या है, तो सर्कल का 1/4 पार्ट एक क्वाड्रेंट होता है, 1 क्वाड्रेंट होता है। तो हमें सर्कल का 1/4 पार्ट निकालना है। तो देखिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करके देखिए, तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया है, ये आपको क्वाड्रेंट का मैंने फिगर बना दिया है। ये 90 डिग्री का एंगल क्वाड्रेंट बनाता है सेंटर पर। आप या तो 90 डिग्री से सॉल्व कर लो या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी एक फार्मूला आप लगा दीजिए क्योंकि 90 अपॉन 360 भी 1/4 होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस हमें यहाँ दिया है 22 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर यहाँ हमने नोट कर दिया। अब पाई की वैल्यू नोट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7।
तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 22 सेंटीमीटर हुआ। अब 2 इंटू 22/7 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। राइट साइड में ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप आर इक्वल हो जाएगा 22 इंटू 7/44, क्योंकि 2 इंटू 22 44 होता है ना, और ये पलट जाएगा 7/44 हो जाएगा। अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू को किससे कैंसिल करना है, तो देखिए आप 22 से 44 कैंसिल हो रहा है 2 पर, हो रहा है ना। तो इस तरह से आंसर हुआ हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया का 1/4, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। आप 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते थे इसे। ओके, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हमने वैल्यूज पुट कर दी, रेडियस और पाई की वैल्यू। पाई 22/7 और रेडियस वो 7/2 इंटू 7/2 रेडियस हमने पुट कर दिया। अब जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल कर लीजिए। तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, और 2 से 22 कैंसिल हो रहा है 11 पर। तो ये हमारे पास आया 77/8 आंसर। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रेंट का एरिया होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था और आसानी से हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 24 सेंटीमीटर। एक क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको ये बताना है ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी, यानी 12 पर है, 12 से 5 मिनट पर आएगी तो इस तरह से एरिया स्वैप्ट होगा। वो एरिया कितना होगा ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए फिगर में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फिगर मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ 12 से और 5 मिनट के एरिया को, यहाँ आप देखिए 12 से और 5, इस एरिया को मैंने दोनों रेडियस बनाकर सेट कर दिया है, यानी हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को हमें निकालना क्या है। अब देखिए यहाँ से आगे रेडियस 14 सेंटीमीटर हुआ, सेक्टर जो बनेगा उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। एंगल 5/60 इंटू 360। अब आपको ये देखना है कि एंगल 5/60 इंटू 360 क्यों लिखा मैंने। पूरे डायल पर मिनट हैंड को जो घूमना होता है वो कितने मिनट घूमती है, यानी मिनट हैंड पूरे डायल के एक राउंड लगाने में 60 मिनट कवर करती है, यानी हम कहें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट 360 एंगल होता है। अब 5 मिनट का हमें एंगल निकालना है, तो 5/60 यानी 60 मिनट में से 5 मिनट का एंगल निकालना है, और डायल का एंगल होता है 360, इसलिए एंगल हुआ 5/60 इंटू 360। क्लियर है। तो यही मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। अब यहाँ मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो देखिए 60 से 360 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 60 से 366 पर कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 6 इंटू 5 30, तो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई। निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मीन्स हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है, या
इस से थोड़ा सा ये दब गया था, जो ऊपर फिगर आ रहा है उसकी वजह से वो नीचे चला गया। तो वैल्यू रख लेते हैं 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं इसमें से कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो आप देखिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 से 3, 3 12 से 36, ठीक है, और 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 11 और यहाँ 3। फाइनली मेरे पास बचा 11 इंटू 14/3। 11 इंटू 14 होता है 154, तो आंसर हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया, इतना एरिया मिनट हैंड स्वैप करेगी। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड और राइट एंगल एट द सेंटर, 90 डिग्री का एंगल सेंटर पर बना रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर और पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 रखने को कहा गया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्यूशन, यहाँ रेडियस है 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। θ/360 पाई आर स्क्वायर तो सेक्टर का एरिया है, उसमें से जो बीच में ट्राइंगल बनता है उस एरिया को हमने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से माइनस कर दिया। जैसे मैं आपको फिगर करके बताता हूँ, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेक्टर है 90 डिग्री पर, ठीक है, और मुझे निकालना है सिर्फ ये एरिया। तो मैं क्या करूँगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला, और याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कहा गया है, इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। 90 से 360 1/4 टाइम्स कट जाएगा 1/4, और 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 314 माइनस 100/2 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने वैल्यू सारी पुट कर दी। अब देखिए आप 4 से इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 4 7 से 28 बचेगा 3, 4 8 से 32 बचेगा 2, 5 टाइम। ऐसे आप 2 से 50 को कैंसिल, 100 को कैंसिल कर लो, 50। तो फाइनली हमारे पास रहा 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब निकालना हमें एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास रेडियस और थीटा की वैल्यू तो 90 और 10 डिग्री दी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360, क्योंकि हमें माइनर एंगल जो दिया होता है वो 90 डिग्री से कम का एंगल दिया होता है मोस्टली। 90 से अबव दिया है एंगल
तब तो आप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा लीजिए। लेकिन एंगल हमारे पास 90 से कम का होता है, तो 180 से कम का होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले उसके पीछे वाला एंगल यानी 360 माइनस थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा, क्योंकि जो मेजर सेक्टर होता है वो रिफ्लेक्स एंगल से बनता है। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका सॉल्यूशन होगा। तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो माइनस कर देते हैं 270 अपॉन 360 इंटू 314, क्योंकि हमने 100 का 3.14 में मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक आगे समझे। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 9 से 4 टाइम और 9 से 3 टाइम, ठीक है। यानी 942 अपॉन 4, 942 अपॉन 4, इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक 21 सेंटीमीटर का सर्कल है। एन एंगल सबटेंड an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by arc and the area of segment formed by the corresponding chord. तीन चीज़ें निकालना। तो चलिए हम पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा, पहले हम रेडियस नोट कर लेते हैं, थीटा को नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा 6 पर, 2 से ये 3 पर, 3 से 7 और 7 को 7 से कैंसिल कर दो, यानी फाइनली 22 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ गई। तो लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा कि आप देखिए समझ में आ गया होगा आपको। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि 60 डिग्री हमें दिया है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 रेडियस थी और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, जैसा कि अभी हम नोट कर चुके हैं। तो 60 से 360 को 6 पर कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ 7 से 3 पर, 3 से 2 और 2 से 22 को 11 पर, ठीक है। 21 इंटू 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा फाइनली। ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे दोबारा से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैं उसको भी एक वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ रखना, देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको 231 लिख लेते हैं। 231 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। तो हम साइन 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 231 माइनस 1 अपॉन 2, 21 इंटू 21 हो गया 441,
441/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली आंसर हो गया हमारे पास 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन, मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि सफल है तो इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको माउस जो कि आप देख रहे हो इसकी हेल्प से, कीबोर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से, और ये ग्रीन स्क्रीन इसकी हेल्प से हम वीडियो आपके लिए पहुंचा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।